नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीट शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 3 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 टेस्ट लगा चुके हैं, तो उसकी जो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, ये सभी। उत्तर क्या रहेगा? ये सभी सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो यूनिट टेस्ट या इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि यह जानना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है या नहीं समझा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक विज्ञानों की शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है। शिक्षण तकनीकों में शामिल किया जा सकता है इन सभी को वार्तालाप गतिविधि, लेक्चर्स, प्रोजेक्ट। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न कट गया है, प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय क्या है? यानी कि जो मेथड्स होते हैं, टीचर के मेथड, इनका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर रहेगा कि अध्यापक का जो व्यक्तिगत तरीका होता है वही मेथड कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना क्या है? तो सही उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से देखें प्रश्न। सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना है, विद्यार्थी लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकें। छठा प्रश्न है आपके सामने, पुनर्बलन पर आधारित शिक्षण विधि है, कौन सी है? उत्तर लगाएं जल्दी से। पुनर्बलन पर आधारित शिक्षण विधि जो है वो है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। सातवां प्रश्न है, प्रायोजना विधि के सोपान हैं। उत्तर लगाएं, प्रायोजना विधि के सोपान हैं। तो देखिए, प्रायोजना विधि में परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, प्रायोजना का चयन किया जाता है, योजना बनाई जाती है, ये सभी आएंगे। आठवां प्रश्न है आपके सामने, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं? सही उत्तर लगाएं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 अंग हैं, उद्देश्य, अध्यापन, अध्ययन परिस्थितियां एवं पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस परीक्षा के द्वारा बालक तीव्र व शीघ्र समझने वाला बनता है? कौन सी ऐसी परीक्षा होती है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा मानसिक कार्य। इससे बच्चा तीव्र और शीघ्र समझने वाला बनता है। हमारा 10वां प्रश्न है, सेंट थॉमस ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका में किस विधि का प्रयोग किया है? तो सेंट थॉमस ने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया है समस्या समाधान विधि का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा, मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय जाता है B.S. ब्लूम को। 12वां प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र चोल वंश के पतन के कारण बता सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा अवबोध से, अवबोध में आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, मानचित्र पर किसी स्थान विशेष को दर्शाना संबंधित है। तो अगर बच्चा
मानचित्र पर किसी स्थान विशेष को दर्शाता है तो ये उसके कौशल से संबंधित है। 14वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ग्लोब। 15वां और हमारा अंतिम प्रश्न है, सुकरात ने आध्यात्मिक संवादों में किस विधि का प्रयोग किया? तो देखिए, सुकरात ने आध्यात्मिक संवादों में समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।